नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बीटीसी की बात करें तो बीटीसी यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 62,000 के आसपास इस समय भी करंट में ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स की, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ये 86 यहाँ पर है, यानी कि एक्सट्रीम ग्रिड अभी भी यहाँ पर जो मार्केट है उसका मिजाज यहाँ पर इस समय आपको देखने को नज़र आ रहा होगा। तो बीटीसी की मैं बात कर रहा था दोस्तों। बीटीसी ने, अगर मैं बात करूँ 24 आवर्स में, आप देख सकते हैं कि 0.73% का यहाँ पर जो पंप है वो किया है। यानी ये कहूँ कि अभी ये यहाँ पर अपना साइड वेव में ये चल रहा है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, यानी ये 61 से 62,000 के आसपास यहाँ पर ही मूव कर रहा है, साइड वेव में यहाँ पर ही चल रहा है। और इसी का रीज़न है कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो पंप कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी ये साइड वेव के चलने की वजह से जो ऑल्ट कॉइन है उसमें अच्छा खासा रुझान यहाँ पे देखने को मिला है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो कॉइन्स मैंने आपको बताए थे पहले, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ होगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ तो मैं बता दूँ, ग्लोबल मार्केट कैप इस समय $2.33 ट्रिलियन का हो चुका है, जो कि 1.79% बढ़ा हुआ है। तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो कॉइन्स मैंने आपको बताया उनमें जो परसेंटेज है वो कितना यहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिला। पीप की मैं बात करूँगा तो पीप आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लगभग यहाँ 50% का पंप आपको देखने को मिला है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो पीप कॉइन है वो बढ़ते हुए, यानी पंपिंग आपको यहाँ पे लगातार नज़र आ रही है। इसके बाद मैंने आपको बताया था शिबा इनू, तो शिबा इनू को भी एक बार हम देख लेते हैं कि शिबा इनू जो है उसका जो प्राइस है वो यहाँ पर क्या चल रहा है, कितनी इसने यहाँ पर ग्रोथ की है। तो कल मैंने आपको शिबा इनू भी बताया था, तो शिबा इनू को भी आप देख सकते हैं 66% दोस्तों, लगभग 66 से 67% का यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पंप है वो देखने को मिला है। और इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि वो वीडियो बहुत कम लोगों ने हालांकि वॉच की है, तो मुझे नहीं पता उसका रीज़न क्या है। बट अगर आपने की होगी टाइमली, तो टाइमली इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम पर एक्शन लेना। अगर टाइमली आपने वीडियो को देखा होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने यहाँ से अर्न कर लिया होगा। इसके अलावा मैं डॉज की बात करूँ तो डॉज कॉइन की भी मैंने बात करी थी। डॉज कॉइन का भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉज का जो प्राइस है वो कितना पंप किया है। तो आप देख सकते हैं डॉज का भी लगभग 20% का जो प्राइस है वो पंप कर चुका है। तो इसके अलावा मैंने एक कॉइन बताया था आपको, बोंक। तो बोंक को भी एक बार देख लेते हैं कि बोंक का क्या चल रहा है इस टाइम पर। तो बोंक दोस्तों, आप बोंक को भी देख पा रहे हैं इस समय यहाँ जो इसका पंप है वो हुआ है लगभग 17 से 18% के आसपास, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे कॉइन जो मैं आपको बता रहा हूँ लगातार ये बढ़ते हुए क्रम में आपको नज़र आ रहे हैं। और एक मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, एक वीडियो में भी बताया था और कल भी शायद मैंने बताया था, वीडियो बनाई थी, तो कॉक इनू के बारे में मैंने, यानी कि COQ के बारे में। इसके बारे में आपने बहुत ही कम लोगों से सुना होगा, बट मैंने इसको आपको बहुत दिन पहले भी बता दिया था। इसमें इसकी वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें भी आपको बताया था कि कॉक इनू है, इस पर नज़र रखिएगा। और इस समय आप देख सकते हैं लगभग 25-26% का यहाँ पर ग्रोथ ये अभी तक दे चुका है, कल से अभी तक। और दोस्तों देखिए अभी भी ये 0.5 टाइम 02822 पर ये ट्रेड कर रहा है। तो मैं अभी नहीं बोलूँगा कि इन सबको आप अभी बाय करें, क्योंकि अभी ये पंप कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा एक करेक्शन का वेट करें। अगर अगर एक कोई करेक्शन यहाँ पर मिलता है देखने को, तो आप यहाँ पर फिर से एंट्री ले सकते हैं। एंट्री पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन अभी जो एंट्री पॉइंट है वो बदल चुके हैं, क्योंकि उस टाइम के अकॉर्डिंग और अब में बहुत अंतर हो गया है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्केट का जो एनालिसिस है वो खुद से करिए उस टाइम पर जब आप बाइंग करें। देखिए खुद से कि ये बाइंग टाइम है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि OKX को लेकर के है। तो दोस्तों OKX को लेकर के जो मुद्दे की बात है वो ये है कि OKX टर्मिनेट्स क्रिप्टो सर्विसेज फॉर इंडियन कस्टमर्स। जी हाँ दोस्तों, OKX ने एक जो नोटिस है वो दे दिया है कि ये कि इंडियन यूज़र जो होंगे उनके लिए यहाँ पर ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो यही है कि OKX स्टार्टेड डिस्प्लेइंग मैसेज सेइंग एक्सचेंजेस करंटली नॉट अवेलेबल इन इंडिया ड्यू टू लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस। जी हाँ दोस्तों, जब आप OKX की वेबसाइट को ओपन करेंगे या ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा क्या कि जो एक मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा कि जो आपका OKX है वो इंडिया में करंटली अवेलेबल नहीं है। यानी ये वार्निंग दी गई है OKX की तरफ से कि ये जो इंडिया के जो लोकल लॉज हैं उनकी वजह से, जो रेगुलेशंस हैं उनकी वजह से OKX जो इंडिया है, इंडिया में आगे काम नहीं करने वाला है। तो अपना जो फंड है उसको आप निकाल लीजिए
और आने वाले टाइम में हो सकता है और भी बड़े एक्सचेंजेस के साथ में ये देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो इनको जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनको यहाँ पर उनको फॉलो करने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, या जो भी चीज़ें हैं वो इनको इनके अकॉर्डिंग इनको मालूम होगा। लेकिन अभी ओकेएक्स ने ये मैसेज दिया है, बाकी जो बाइनेंस या बहुत बड़े बड़े जो भी एक्सचेंजेस हैं, जैसे कोई हुआ या जो भी मैक्सी ग्लोबल हुआ, जो भी हुआ, उनके ऊपर अभी ऐसे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये ओकेएक्स के लिए है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि और भी जो एक्सचेंज है उन पे इस तरह की कोई एक्टिविटी देखने को मिले, बट अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ ओकेएक्स के साथ है। अब मैं आपको एक बार ये चल के दिखा देता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, बट हम एक बार चलेंगे और चल के एक बार देख लेते हैं ओकेएक्स इंडिया, ओकेएक्स एक्सचेंज में यहाँ पर चलता हूँ तो एक बार हम दिखा देते हैं। तो देखिए मैंने ओकेएक्स एक्सचेंज को खोल लिया है, यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो एक विंडो यहाँ पर खुल के आएगी सामने, ये देखिए आ गया ओकेएक्स एक्सचेंज प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। और यहाँ पे नीचे लिखा है ओकेएक्स एक्सचेंज इज करंटली नॉट अवेलेबल इन इंडिया ड्यू टू लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो वही बात जो मैंने आपको बताई अभी, और साफ साफ लिखा रहा है इफ़ यू डू नॉट रेजाइड इन इंडिया यू मे कंटिन्यू यूजिंग ओकेएक्स एक्सचेंज विद अ वैलिड गवर्नमेंट इश्यूड आईडी, आवर प्लेटफॉर्म टू वेब3 ओकेएक्स वॉलेट कैन स्टिल बी एक्सेस्ड। तो ये इंडियन यूज़र्स के लिए सिर्फ मैसेज है, तो आप अवेयर रहें, अगर आपका फंड ओकेएक्स के ऊपर है तो वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। दूसरा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ज़्यादा फोकस करें, जो पुराना फंड पड़ा हुआ है उसको अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी के लिए यही था, जो आगे की कोई न्यूज़ अगर आती है तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, जो कॉइन्स बता रहा हूँ उनको ध्यान से देखिए, पंप कर रहे हैं, अर्निंग का मौका है, बार बार नहीं मिलता है। तो मिलते हैं नई न्यूज़ वीडियो अपडेट्स के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए।